लीजिए, तैयार हो जाइए, कपड़े बनवा लें, पर जब तक माँ की कृपा पात्र नहीं बनते, गुरुवर की कृपा नहीं होती, तब तक यहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। और हम आज माँ के साथ नव वर्ष मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और मंगलमय शुभकामनाएं दे के आपको यहाँ से विदा करेंगे के लिए, और माँ को समय देने आए हैं और माँ से यही अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप सबके घर में धन वैभव किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, और माँ आपको इतना निहाल करके भेजे यहाँ से कि आप बार बार आए और माँ भर भर हमें दे खजाने, वो देती रहे और हम लेते रहे, ना वो रुके और ना हम रुके, ऐसा दिव्य संबंध माँ से हमारा बना रहे, गुरुवर से बना रहे। गुरुवर ना होकर भी है और आज गुरुवर की कृपा ही है जो हम यहाँ पर एकत्रित हैं, और ये सब व्यवस्था गुरुवर की कृपा के बगैर नहीं हो सकती। हम गुरुवर की छत्र छाया में हैं और उन्हीं के सानिध्य में ये जीवन चल रहा है। ये जीवन चक्र जो समझ से बाहर है, माया सभी को वशीभूत करती है। एक छोटी सी कथा सुनाएंगे। एक रेगिस्तान में बहुत आंधी आ रही थी और बाबा जी वहाँ पर साधु रूप में जा रहे थे। एक आदमी होता है जिसके पास ऊँट होता है। आंधी तूफान बहुत तेज होता है और उसे चिंता हो जाती है कि मेरा रोजगार इसी से है, अगर आंधी के बाद ऊँट ना रहा या मेरे से दूर हो गया तो मेरा रोजगार कैसे चलेगा और मैं पेट कैसे भरूंगा। तो बाबा जी साधु रूप में थे। उस व्यक्ति ने उनसे बोला कि मेरे को एक परेशानी है, क्या आप इस दुविधा का हल दे सकते हैं? ये ऊँट तो बैठता ही नहीं है। बाबा जी ने बोला कि जैसे नाटक होता है कुछ क्षण का, इसी प्रकार एक नाटक करो। एक किला ठोकना नहीं है, लेकिन झूठा ऐसे आपने कील की तरह हाथ चलाना है कि किला ठोक दिया और रस्सी ऊँट को गले में बांध दी और इशारा करो, ऊँट बैठ जाएगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और ऊँट बैठ गया। क्यों? ऊँट को क्या समझ, ऊँट को बुद्धि नहीं, लेकिन उसे ये ज्ञान होता है जानवर को कि मेरा मालिक मुझसे कुछ कहना चाह रहा है और मालिक इसी प्रकार मुझे बिठाता है। वे ऊँट बैठ गया और जैसे ही आंधी तूफान थम गया तो मालिक ने ऊँट को उठाना चाहा, पर ऊँट नहीं उठा, ऊँट बैठा ही रहा। वो फिर बाबा जी से पूछने लगा कि ये कैसा, ये ऊँट अब उठ ही नहीं रहा, अगर ये उठेगा नहीं तो चल ही नहीं पाएगा, अब मैं क्या करूं? बड़ा चिंतित हुआ। बाबा जी ने उसका मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार आपने झूठ का किला खोदा था और रस्सी बांधी थी, उसी प्रकार किला उसके सामने उखाड़ो और रस्सी खोलो, झूठ की रस्सी करनी है। तो उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और ऊँट झट उठ के बैठ गया। कहते हैं इसी प्रकार हम जो घर में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं या किसी भी संत आश्रम में हैं, हम एक माया के वशीभूत हैं। हमें ये झूठा मान है कि हम घर से चले गए, घर कैसा चलेगा, हम दुनिया से चले गए तो पीछे बच्चे कैसे चलेंगे, पीछे की दिनचर्या कैसे चलेगी। हमें ये अपने ऊपर अभिमान है कि हम पूरा घर संभाल रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं और इनका जीवन चला रहे हैं, पर हम जिस प्रकार वे व्यक्ति भ्रमित था माया के वश के और ऊँट ने उसी भ्रमित मन से उठना और बैठना शुरू किया, उसी प्रकार हम उस भ्रमित माया के वशीभूत हैं कि हमारा घर नहीं चलेगा,
ये झूठी माया है और प्रभु की शक्ति बहुत प्रबल है। ये माया का पसारा है। जीवन में हम करने आए हैं तो प्रभु को पाने आए हैं, इसीलिए मानुष जन्म में आए हैं। तो हम आप सब से यही बोलेंगे कि आप सब सिमरन के लिए समय निकालिए। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है प्रभु से वार्तालाप तो असंभव है, लेकिन जो गुरुदेव को मानते हैं, उनका नाम लेते हैं, गुरुदेव से आमना सामना होता है। और गुरुदेव भी तभी हमें पापों से बचा सकते हैं, उन सजाओं से बचा सकते हैं जब हमने क्लास में कुछ किया होगा। सिमरन एक ऐसा बैंक है, एक ऐसा बैलेंस है जो आगे जाके आपको उसका रूप बदल के गुरुवर रूप में मिलेगा और आपको सभी आपत्तियों से और सभी पड़ावों से बचाएगा। हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि घर में सब कामों के साथ कुछ समय मेरे प्रभु के लिए निकालिए। देखिए, वहाँ जाने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा घर कैसे चलाया, बच्चे कैसे पाले, घर गृहस्थी कैसे चलाई, कैसे मैनेज किया। ये तो प्रभु की माया है और ये सभी के ऊपर प्रबल रूप में है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आज नव वर्ष है और प्रथम दिन है। इस वर्ष का भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप जो जो कामना लेकर यहाँ आए हैं, माँ भगवती आपकी हर कामना को पूर्ण करे और गुरुदेव की असीम कृपा के पात्र बन के जाइए यहाँ से, ताकि आपके जीवन का हर मार्ग सरल हो जाए और आप एक सरल मार्ग में चलने के लिए एक अच्छा निर्णय ले सके और अपने जीवन को सुखमय बना सके। देखिए, सुख कहीं नहीं और सुख आनंद जो है हमारे भीतर है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं बाहर बाजार में, मार्केट में, मॉल में, चंद चीजें देख लेते हैं। यही तो मेरे प्रभु की माया है जो हमें वशीभूत कर लेती है और हम वशीभूत हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमें जाना भी है। याद रखिए, ये किराए का घर है। जिस प्रकार किराएदार जो होते हैं वो जीवन भर सोच में रहते हैं कि अपना बनेगा तो ऐसे चलेंगे, ऐसे करेंगे, और जो जीवन हमें मिला है ये किराए का घर है, इसे हमें खाली करके जाना है। लेकिन हम अपने मकान की तो तैयारी ही नहीं कर रहे। हम उस मकान को सजाने में, उस मकान की तैयारी में लगे हैं, उन बच्चों के जीवन को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन माया रूप रचना है और जब माया हट जाती है तो कुछ भी शेष नहीं रहता। सिर्फ एक शेष है तो प्रभु है और प्रभु ही रचनाकार है, वही रचना कर रहे हैं। संत के रूप में भी ईश्वर ही आता है, ईश्वर अपने पूर्ण रूप में नहीं आता। अगर ईश्वर पूर्ण रूप में आने लग गए तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मानव उन पे हमला भी कर सकता है। और प्रभु की जो दृष्टि है वो सभी के लिए एक ही है। जिस प्रकार आपकी संतान दो है, एक है, चार है, एक ही दृष्टि से पालना है, इसी प्रकार हम समस्त संसार के व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में हैं। वर्षा होती है तो एक साथ होती है। कोई ऐसी जगह है जहाँ प्रभु फर्क रखें कि जेल है, हॉस्पिटल है, या बुरा पाप करने वाला है, या शराबी है, या गंदा कर्म करने वाला है, उसे वर्षा नहीं देनी, या उसे वायु नहीं देनी, या उसे खाने को नहीं देना। लेकिन हम जिससे घृणा करते हैं उसे पानी भी नहीं पूछते। हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, यहाँ से बने और यही सब छोड़ जाना है। जब हम शमशान में जाते हैं, राजा रख भिखारी एक ही पत्थर पे लेटे जाते हैं। बताइए, करोड़ों रुपया देके क्या सोने का पत्थर बनता है? या जहाँ संस्कार होता है वहाँ
लक्कड़ भी एक ही प्रकार की होती है और एक ही प्रकार का घी है, उसमें कोई सोना नहीं मिलता। तो कैसा हमें कैसा अभिमान है, हम ये मानना नहीं चाहते कि हमें मान है या अभिमान है, पर सूक्ष्म रूप में ये सभी के अंदर है। जो सुंदर है उसे सुंदरता का मान है, जो गुणी है उसे अपनी गुणवत्ता का मान है, और जो परिश्रमी है उसे अपने परिश्रम का मान है, और जिसके संतान है और संतान अच्छी है उसे संतान का मान है। आज के बच्चों की पालना हम कर जरूर रहे हैं, पर मोह में आसक्त होकर। देखिए, विवाह के बाद तो बच्चे भी 80% बच्चे भुला देते हैं ने हमारे लिए किया क्या। एक ही जवाब है कि आपने कुछ अलग नहीं किया, सभी के माँ बाप करते हैं, लेकिन आपने हमारे लिए किया क्या। और माँ बाप का रिश्ता ऐसा है जो निस्वार्थ है। जन्म से लेके मृत्यु तक एक माँ बाप का ही रिश्ता है जो प्रभु ने ऐसा बनाया है, जो खुद बहुत खास होके भी खास है। जिस प्रकार माँ भगवती का रिश्ता हमारे साथ है, वो जगत जननी है, 14 लोगों को एक साथ चला रही है। याद रखिए, 7 लोग इस पृथ्वी से ऊपर हैं और 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं, पाताल लोक है, और भी बहुत से लोग हैं। जिस प्रकार व्यक्ति कर्म करता है जीवन में, उसी प्रकार उसकी सजा तय होती है और उसका फल भी तय होता है। और उसी प्रकार लोग बने हुए हैं। जो लोभ में रहता है, लोभ में आसक्ति आती है, तो उसके साथ बहुत से विकार आते हैं, और विकारों में आसक्ति होती है। खाना खाया, क्षण भर विकार शांत हो गया, उसके बाद 100 प्रकार के व्यंजन भी आए तो आप देखना भी पसंद नहीं करते। जो भी चीज देखते हैं, एक कपड़ा लाए, उसे एक बार बड़े शौक से पहना, दूसरी बार थोड़ा कम हो गया, तीसरी बार मन भर जाता है कि बार बार यही। आंखों के आगे फिर नई चीज आती है, फिर समय पलटता है और फिर हमारी दृष्टि वहां चल पड़ती है। ना दृष्टि रुकती है, ना समय रुकता है, और ना विकार रुकते हैं। देखिए, हिरण की भांति हम लोग हैं। हिरण और ऊंट दोनों रेगिस्तान में भाग रहे थे। ऊंट थोड़ी देर में रुकता और पानी पी लेता था और कुछ पानी अपने अंदर भीतर एकत्रित करता था, और जो हिरण था वो बोला कि भाग लूं। उसे दूर गीली रेत ऐसे दिखती थी कि बहुत सारा जल पड़ा है, और जाकर आराम से बैठ के जल पीऊंगा। और वो रुका नहीं, भागता रहा। जब उसका भ्रम टूटा, गीली रेत के पास पहुंचा तो प्यास के मारे व्याकुल होकर प्राण चले गए। हम उसी हिरण की भांति हैं जो भाग रहे हैं। भगवान ऐसा कर देंगे, मेरी माँ ऐसा कर देगी, ठाकुर जी ऐसा कर देंगे, तो हम ऐसे हो जाएंगे, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, मन स्थिरता लेगा, तब प्रभु की ओर चलेंगे। देखिए, श्वासों का भरोसा क्या अभी है, और हो सकता है अभी ही क्षण भर में चले जाए। हमने एक पिक्चर की रचना अपने आप की, हमने एक चीज को मार्केट में पसंद किया, मार्केट गए, पर हमारी जेब में उतने पैसे नहीं, विचार से दुख को बनाया और उस दुख में खुद डूब गए। इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं। और जो चादर में रह के जीना सीखता है और अपनी मेहनत पे जिसे बहुत विश्वास है, वो जीवन में कभी हारता नहीं, वो हार के भी एक दिन जीत जाता है। एक सा समय कभी नहीं रहता। अगर आज दुख है तो सुख भी आएगा। सुख हमारे भीतर है, सुख सिर्फ अनंत में है। जिस प्रकार आपने यहाँ 2 घंटे का समय, 3 घंटे का समय दिया, घर भूल गया, घर के काम भूल गए, सुंदर तैयार हुए और यहाँ पर भागते हुए आए कि माँ का समय ना छूट जाए, पूरी
पूरी तैयारी के साथ पीछे सब मैनेज करके आए और जाके भी करेंगे। तो माँ बहुत प्रसन्न होती है कि ये बच्चा मेरे लिए इतना स्ट्रगल करके आया। तो माँ भी आपको यहाँ से अपनी कृपा के बगैर नहीं भेजेंगी। और माँ है तो हम हैं, गुरुवर हैं तो हम हैं। अगर गुरुवर ना होते तो हम भी ना होते। आज गुरुवर की कृपा से हम माँ के कम से कम नामों की गिनती में है उन बच्चों की कि माँ को हमारा नाम याद है। नहीं तो अनेकों खरबों करोड़ों संतानें हैं माँ की, सृष्टि है 14 लोगों की, हमारा नाम क्या है, कीट की भांति भी हम नहीं। एक क्षण आएगा जिस प्रकार यहाँ भीड़ है, हॉस्पिटल जाओ भीड़ है, किसी जगह पर जाओ वहाँ भीड़ है, रेलवे स्टेशन पर जाओ वहाँ भीड़ है, कौन सी जगह ऐसी जहाँ भीड़ नहीं है। जब हम मृत्यु के बाद जाएंगे तो ये दुनिया वहाँ भी ऐसे ही भीड़ मिलेगी। लेकिन याद रखना, जो अच्छे गुरुवर की शरण में होता है, गुरुवर उसे पहचान के वहाँ भीड़ से अलग ले लेंगे और अपनी संतान के रूप में उसे लेकर उसे वो स्नेह प्यार देंगे। अगर आप मिलना चाहते हैं गुरुवर से तो गुरुवर का नाम लीजिए और जो नाम दीक्षा मिलती है उसे ग्रहण करना ही गुरुवर का साथ है, आत्मिकता का साथ है। और हम देह के पीछे हैं। देह यहीं से बनी 5 भौतिक तत्वों का शरीर है जो यहीं से बना और यहीं छूट जाएगा। हम गुरुवर की तलाश में चल रहे हैं और गुरुवर बहुत आगे जा चुके हैं, पर गुरुवर हमें देख सकते हैं, वो यहाँ प्रत्यक्ष है और वो उस देह से अब मुक्त हो चुके हैं जो देह उन्होंने हमारे कारण यहाँ पर धारण की थी। गुरुवर अपने जीवन काल में, अपने जीवन चक्र में जो कर्म करने आए थे, उन्होंने अपने कर्मों के साथ साथ हमें शिक्षा दी, ज्ञान दिया और चलना सिखाया। जीवन का महत्व क्या है ये बताया कि जीवन काल का अर्थ क्या है। जीवन का अर्थ बहुत अनमोल है, अद्भुत है। ऐसा खजाना गुरुवर हमें दे के गए हैं जो बिनमोल है, अनमोल है। वो है माँ का नाम, ठाकुर जी का नाम। जो माँ से प्रेम करता है, माँ उनसे भी प्रेम करती है। देखिए, प्रेम को प्रेम की हिस्सा है। आप यहाँ आए, कोई क्या भेंट माँ के लिए लाया, कोई क्या लाया, तो माँ भी उसका 10 गुना नहीं करोड़ गुना करके आपको वापस देगी। माँ दिखाती नहीं। जिस प्रकार आप बच्चों के साथ स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, डांटते भी हैं, पर फिर भी प्रेम करते हैं, छोड़ते नहीं मृत्यु तक, उसी प्रकार हमारे गुरुवर, हमारी माँ भी हमें ऐसा ही अटूट प्रेम कर रही हैं। तभी हम चल रहे हैं उस किश्ती में। माँ जी गुरुवर हैं और वो चला रहे हैं हमारी उस किश्ती को, जो हमने पापों के द्वारा इतनी भारी कर दी है और पापों से बचना चाहते ही नहीं। तलाश है उस समय की और उस जीवन काल में जीने की कि सब कुछ संपन्न हो और हम आराम से बैठ के प्रभु का सिमरन करें। वो समय कभी आता नहीं। अथाह दुख का मतलब होता है अथाह प्रभु की कृपा। कुंती ही केवल सृष्टि में ऐसी थी जिन्होंने प्रभु से, केशव से बोला कि प्रभु, हे माधव, मुझे इतना दुख दीजिए कि मैं एक क्षण भी आपको ना भूल पाऊं। जो रावण था, ये जय विजय, कुंभकर्ण और रावण जय विजय प्रभु के द्वारपाल थे। स्वर्ग लोक में लक्ष्मी नारायण जी, जो ब्रह्मलोक है प्रभु का, वहाँ वास करते हैं, वहाँ के ये द्वारपाल थे। तो सनक नंदन 4 जो वेद के ज्ञाता हैं, वो ब्राह्मण वहाँ आए। उन्होंने प्रभु से प्रभु दर्शनों की मांग की। तो जो जय विजय थे, उन्होंने बोला प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आप कुछ देर ठहर जाइए, अभी हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि हम बहुत समय बाद आए हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, तुम कौन हो जो हमें भीतर जाने से मना कर रहे हो।
जय विजय ने कहा, प्रभु की आज्ञा है कि भीतर किसी को नहीं आने देना। देखिए, जो गुरुवर का आदेश का पालन करते हैं और गुरु के वचन को मानते हैं, पर दोनों में बहुत सी गहराई होती है हमारे मानने और सुनने में। जो उस वचन को धैर्यता से और प्रेम से नहीं लेता और किसी को बोलता है, वो पाप का भागीदार होता है। जय विजय नहीं माने, जब नहीं माने तो वो जो वेद के ज्ञाता ब्राह्मण थे, उन्हें श्राप देने पे मजबूर कर दिया। जय विजय ने ऐसा क्रोध दिलाया उन्हें कि वो मजबूर हो गए, उन्होंने श्राप दिया। उस श्राप के कारण 3 जन्म जो रावण और कुंभकर्ण बने और कंस बना। इसी प्रकार देखिए, 3 जन्म राक्षस जून मिली और प्रभु के वो कौन थे? द्वारपाल। प्रत्यक्ष 24 घंटे प्रभु के दर्शन थे और उसके बाद भी उनका क्या हाल हुआ? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने वो रावण। और इसी प्रकार से देखिए, प्रभु के पास रहते हैं, गुरुवर के पास रहते हैं, तो कोई भी चूक ना कीजिए, कहाँ पकड़ाव हो जाएगा। जितना प्यार ज्यादा मिलता है उतनी सजा भी बड़ी जोरदार होती है। पर जय विजय ने प्रभु से क्षमा कर मांगी और प्रभु ने कहा कि ये वरदान जो इन्होंने श्राप दिया वो वरदान भी बनेगा, एक समय आएगा और मैं ही आपके इस हर जन्म में आपके अंत के लिए आऊंगा और आपका उद्धार करूंगा। प्रभु ने उन्हें बोला था, या तो 7 जन्म लो, पृथ्वी लोक पर जाओ, तब हम 7 युग के बाद तुमसे मिलेंगे। तो रावण ने बोला, प्रभु इतना बड़ा विछोड़ा हम नहीं सह सकते। तो प्रभु ने बोला, फिर 3 जन्म तुम्हारे राक्षस जन्म के आएंगे, अब आपको क्या स्वीकार है? तो रावण और कुंभकर्ण ने कहा, प्रभु 3 जन्म राक्षस के लेंगे और आपसे अथाह दुश्मनी करना चाहेंगे, जिस प्रकार कि आपको एक क्षण भी ना भूल पाए। दुश्मनी करेंगे तो भूलेंगे नहीं और प्रेम करेंगे फिर भी भूल जाएंगे, सुखों में आ गए तो उन्होंने यही प्रभु से मांगा और प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। तो बताइए, रावण का क्या दोष था? और रावण नहीं माना था बुरे कर्मों के लिए, क्योंकि उसे अपने राक्षस कुल का उद्धार करवाना था प्रभु से। सीता माँ को उसने पहले आत्मिक नमन किया था और फिर हरण किया था। वो जानता था कि अब प्रभु से बहुत दुश्मनी गहरी बढ़ानी पड़ेगी, तभी प्रभु करीब आएंगे। पर आप ऐसा मत करना। तो हम कहेंगे, समय के रहते हुए समय को पहचानिए। थोड़ा सा जीवन है और थोड़ा सा समय है। कलयुग में पड़ाव बढ़ते जा रहे हैं। इन पड़ावों से बचने का ही मार्ग है सिमरन। जिसे कहीं से सिमरन की दात नहीं मिली, गुरुवर नहीं बनाए, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चलते फिरते उठते बैठते कीजिए। जब खाना खाते हैं शुक्र कीजिए उस मालिक का जिसने हमें दिया है। याद रखिए, उस समय उस पल को याद कीजिए जो सड़कों पे बैठे हैं, जिनके छत नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक समय की सब्जी की व्यवस्था भी नहीं, भोजन व्यवस्था नहीं, और हमें मनचाहा भोजन मिल रहा है। जो माँ दे रही है उसे यहाँ आके गाइए और माँ के शुक्र गुजार बनिए। हम शुक्र गुजार कम बनते हैं, गाते हैं, लेकिन उस समय को जो हमें नहीं मिल रहा, माँ को आके प्रेम से मिलता कोई है, सुनाता हर कोई है। आज ऐसा हो गया, ऐसे का ऐसा हो गया, ऐसा कब होगा? देखिए, प्रेमा भक्ति कीजिए। माँ हमसे दूर नहीं और हम माँ से दूर नहीं। बस एक ही मार्ग है गुरुवर तक पहुँचने का, और माँ तक आत्मिक रिश्ता है और आत्मा से मिलन है परमात्मा का। आत्मा मिलती है, पृथ्वी
लोक में ही मनुष्य जन्म है। ऊपर जब जाएंगे आत्मा रूपी जाएंगे, अंगूठे जितना शरीर होगा और आत्मा हमारी साथ जाती है जन्म जन्मांतर तक। हमारा मन, हमारे विचार हर जन्म में बदलते नहीं, ये जन्मों जन्मों तक साथ चलते हैं। इन्हें बदल सकते हैं तो सिमरन, आप सिमरन कीजिए, आपके विकारों का झाड़ू सिमरन लगाएगा। जिस प्रकार घर की सफाई करते हैं, अपनी देह की सफाई करते हैं, अच्छे अच्छे साबुन शैम्पू लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, अपने अंदर की जो हमारी इतनी गहराई से काई है विकारों की, उसे सिमरन के भांति मिटाइए। जब तक अंदर की काई नहीं मिटेगी, प्रभु से साक्षात्कार नहीं होगा और हमारे दुख बढ़ते जाएंगे, वो खत्म नहीं होंगे। दुखों को समाप्त करना चाहते हैं तो सिमरन कीजिए। आज यहाँ प्रण करके जाइए कि हम प्रभु को समय देंगे। 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए और आधे घंटे तक, एक घड़ी आधी ते पुण्यात, तुलसी संग सादगी हरे कोटि अपराध। देखिए, संत तो बांटने आता है, बटोरता वो है जिस पे प्रभु की अपार कृपा होती है। ऐसे ही संत आते रहे और चले जाते हैं, पर जीव वही पार उतरता है जो सिमरन की तरफ चलेगा और अपने जीवन काल में शिक्षा और ज्ञान को उतारेगा। देने से ज्यादा उतारिए। और हम बोलेंगे कि आज माँ के आगे एक सच्चा प्रण कीजिए कि हम अपने जीवन के काल में माँ भगवती को, ठाकुर जी को याद करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। जब आप सौंप देंगे अपना हाथ मालिक के हाथ में, तो मालिक आपको खुद चलाएगा। जब तक हम खुद मालिक बन के बैठे हैं, तब तक मालिक नहीं आएगा। हमें मालिकपन छोड़ना पड़ेगा, चौकीदारी पे आना पड़ेगा। कहते हैं जब हम मालिक बनते हैं, हम ऐसा कर लेंगे, दुकान चला लेंगे, फैक्ट्री चला लेंगे। जब हम भरोसा ही नहीं कर रहे मालिक पे, तो मालिक आएगा ही क्यों? मालिक पे भरोसा रखिए, अपनी जिम्मेवारियों को सौंप दीजिए। जब प्रभु चलाएंगे तो आपको पल का भी पता नहीं चलेगा कि जीवन चल कैसे रहा है। और इसी प्रकार कल्याणी दरबार में आते रहिए और आनंदमय यात्रा में हमारा साथ देते रहें और आगे की ओर चलते रहेंगे। 4 तारीख का सत्संग है। हम हर बार उम्मीद रखते हैं कि लोग आएंगे, पर हर बार उम्मीद हमारी टूट जाती है। आना ही नहीं चाहते, पर हारेंगे हम भी नहीं। हम उन संतानों में से ढीठ है जो हार मानती ही नहीं है। हम चलते रहेंगे, आज नहीं तो कल आपको ले ही चलेंगे। हमारे गुरुवर का शहद इतना है कल्याणी दरबार में, आप थक जाएंगे पर वो नहीं थकेंगे डोलने से। एक दिन मक्खी की तरह आपको चिपका कर ही रहेंगे। ये भी हमारे गुरुवर का एक कर्म है। जो उनकी शरण में आता नहीं और जो आ जाता है, उसे वो ऊपर वाले से मिलाकर ही रहेंगे। वो मिले ना मिले, पर गुरुवर की ऐसी ताकत है कि आपको वो मक्खी बना देंगे एक दिन, जो शहद से चिपक के हटेगी ही नहीं। ऐसी मिठास है कल्याणी दरबार में। जो आता है उसी को उस लड्डू का स्वाद आता है, जो नहीं आता वो ललचाता रहता है, पर उसे वो स्वाद नहीं आता। देखिए, प्रसाद माँ भगवती ने बनाया है और आनंद के साथ व्यवस्था को बनाए रखेंगे और प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। और माँ भगवती आपके घर खजाने भंडारे खूब भरे और सबको सद्बुद्धि का दान दे। सद्बुद्धि के बगैर जीवन चक्र नहीं चलता, इसकी बहुत आवश्यकता है और माता रानी आपको भरपूर मात्रा में देगी। बोलो सच्चे दरबार की।